पवन सिंह जिनको बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार टक्कर नहीं दे पा रहे थे, उस पवन सिंह को भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने पीछे कर दिया है। और पीछे इस तरीके से कर दिया है कि अब पवन सिंह को शायद नया गाना गाना पड़ेगा, तब जाके वो खेसारी लाल यादव से टक्कर ले पाएंगे। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि पवन सिंह कैसे बॉलीवुड में गाना गाते हैं और उसके बाद पवन सिंह जो भी गाना गाते हैं वो नंबर 1 पर ट्रेंड करता है, कई दिनों तक ट्रेंड करता है। और खेसारी लाल यादव को छोड़ दीजिए, बॉलीवुड के बड़े बड़े गायक और कलाकार जो हैं वो पवन सिंह को पछाड़ नहीं पाते हैं। पवन सिंह का जलवा ऐसा है कि बॉलीवुड में हिंदी गाने गाने के बाद भी पवन सिंह लगातार नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे होते हैं और खेसारी लाल यादव कहीं आसपास दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन वही खेसारी लाल यादव जो पिछले कुछ दिनों तक आसपास पवन सिंह के दिखाई नहीं दे रहे थे, अब वो पवन सिंह से आगे निकल चुके हैं। और आगे ऐसे निकल चुके हैं कि पवन सिंह को अब अगर खेसारी लाल यादव से टक्कर लेना है तो पवन सिंह को नया गाना गाना पड़ेगा। अब पूरी कहानी क्या है, कैसे पवन सिंह से खेसारी लाल यादव आगे निकल चुके हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील। और अब लौटिए पवन सिंह के गाने पर। पवन सिंह का एक गाना आता है, बॉलीवुड में पहला प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, आई नहीं, जो स्त्री 2 फिल्म में गाना था और वो गाना नंबर 1 पर ट्रेंड करता है। अभी अगर आप YouTube पर जाकर के देखेंगे तो 270 मिलियन से ज्यादा बार इस गाने को देखा जा चुका है, सुना जा चुका है। उसके बाद पवन सिंह का एक दूसरा गाना आता है भोजपुरी का और वो नंबर 1 पर ट्रेंड करता है। फिर पवन सिंह का दूसरा बॉलीवुड का गाना आता है, वो विकी और विद्या का वो वाला वीडियो, राजकुमार का जो फिल्म था, राजकुमार राव का, उस फिल्म में वो गाना गाते हैं, चुम्मा गाने का नाम था और वो गाना भी नंबर 1 पर ट्रेंड करता है। 7 से 8 दिनों तक नंबर 1 पर ट्रेंड करता है। और उसके बाद खेसारी लाल यादव की एंट्री होती है। खेसारी लाल यादव सबसे पहले तो पवन सिंह से नंबर 1 का तगमा छीनते हैं। मतलब खेसारी लाल यादव का एक गाना आता है चुम्मा और वो गाना ट्रेंड करता है नंबर 1 पर। खेसारी लाल यादव जब नंबर 1 पर ट्रेंड करते हैं तो पवन सिंह का गाना नंबर 1 से हट करके नंबर 2 पर आ जाता है और उसके बाद कुछ दिनों तक पवन सिंह का गाना नंबर 2 पर रहता है। और अब जो है आलम यह है कि खेसारी लाल यादव एक बार फिर से उनका नंबर 1 का और नंबर 2 का तगमा छीन चुके हैं। मतलब खेसारी लाल यादव का एक नया गाना आया है जिस गाने का नाम है इका करेलू और गाने का बोल है कि आसमान से उतारल हऊ धरती पर तू इका करेलू। और उसके बाद खेसारी लाल यादव गाते हैं कि जब माथावा पर टीका करेलू जान के तू फीका करेलू। और ये गाना खेसारी लाल यादव का एक दिन पहले रिलीज हुआ है और ये गाना जो है फिलहाल YouTube के म्यूजिक सेक्शन के ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है। और पवन सिंह का गाना जो है चुम्मा, जो विकी और विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म का है, वो गाना नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है। मतलब खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को पछाड़ दिया है और कहा यह जा रहा है कि जिस पवन सिंह से बॉलीवुड के बड़े बड़े सिंगर टक्कर नहीं ले पा रहे थे, बॉलीवुड का कोई बड़ा गायक उनको पछाड़ नहीं पा रहा था, उस पवन सिंह को खेसारी लाल यादव ने पछाड़ दिया। पछाड़ ऐसे दिया कि पहले नंबर 1 से नंबर 2 पर गए थे और अब खेसारी लाल यादव ने नंबर 2 का भी तगमा छीन लिया है। हालांकि अभी नंबर 1 पर दूसरा एक गाना ट्रेंड कर रहा है जो बॉलीवुड का है, भूल भुलैया फिल्म आ रही है, भूल भुलैया 3, उसका टाइटल ट्रैक है और वो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन पवन सिंह से नंबर 1 का तगमा छीन लेने का जो हक जाता है वो खेसारी लाल यादव के पास जाता है, उनको इस बात का श्रेय दिया जाएगा। और उसके बाद नंबर 2 का भी तगमा जो खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह से छीना है, ये भी कमाल की बात है। अब खेसारी लाल यादव को लेकर के कुछ दिनों पहले तक खूब बातें चल रही थी कि खेसारी लाल यादव जो है वो पवन सिंह से टक्कर लेने लायक अब नहीं रह गए हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर से लोगों को बता दिया है कि खेसारी लाल यादव क्या चीज है। छपरा के एक बेटे ने पवन सिंह को पछाड़ दिया है। उस पवन सिंह को जिससे बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार पिछड़ रहे थे, उसको खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर से पीछे कर दिया है। और अब जो है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की जो गाने की राइवलरी है वो एक बार फिर लोगों को खूब
भा रही है, लोगों को खूब पसंद आ रहा है। मतलब ये कुल मिला के एक ही बात है कि पवन सिंह अब पीछे चल जा चुके हैं और खेसारी लाल यादव पवन सिंह से आगे निकल चुके हैं। बाकी अब देखना ये दिलचस्प होगा कि खेसारी लाल यादव कितने दिनों तक पवन सिंह से आगे रहते हैं। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।